और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के जीके का मेंस का पेपर, जो कि हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को। तो चलो शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस, तो अच्छे क्वेश्चन है, रिवीजन हो जाएगा अपना, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट पहले थे राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त थे आपके जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये लोग दो बार बने, तो फर्स्ट भी यही और सेकंड भी यही सेम, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। इनका टाइम पीरियड मतलब पाँच पाँच मतलब टोटल 10 साल का हो गया, है ना। तो ये 1952 से चालू किए और 1962, 10 साल तक फर्स्ट और सेकंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यही लोग थे। ठीक है, चलो शुरू, तो देखते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिवर का नाम ये करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी है। एरिया ऑफ बैडलैंड, बैडलैंड का नाम जब भी आएगा तो समझ लेना कि चंबल नदी, ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। ठीक है। सौरव ऑफ बिहार, सौरव बिहार, है ना, कोसी, कोसी नदी को बहुत कोसते थे लोग, है ना। सौरव बिहार कोसी नदी। ठीक है, बाकी अगर ये एक या दो आप पकड़ लिए तो सब। सांगपो, सांगपो तो ब्रह्मपुत्र, आपको पता है ना, वो नेपाल चाइना के रीजन में, वो उसको सांगपो बोलते हैं। मतलब ये अपने नॉर्थ ईस्टर्न तरफ भी बोलते हैं, तो सांगपो। मैंने तो सुना है, ठीक है, एक आधी बार पढ़ा है और सुना ज्यादा है। मतलब मेरे तो कुछ दोस्त थे, तो वो लोग सांगपो न बोलते हैं, तो समझ आएगी हमको। तो वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, गोदावरी नासिक, नासिक से चालू होते हैं, जहाँ की त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है। चलो, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बोला गया कि टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होता है? वो इनकम होता है जो टैक्स डिडक्शन के पहले का इनकम होता है। ठीक है, पर्सनल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा कि आफ्टर पेइंग टैक्सेस, जो आपके पास इनकम बचेगा ना आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो वो हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा द इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस, है ना। ये हो जाएगा अपना डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम का एक कुछ फॉर्मूला अगर बोलो तो वही है ना, कि दिस माइनस डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेस, और इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या है? ग्रॉस इनकम वो है, मतलब जो देश भर में, मतलब टोटल इनकम बिफोर टैक्सेस, इसको बोल सकते हैं हम लोग ग्रॉस इनकम। टैक्स वर्क्स कटा नहीं है तो उसके पहले ग्रॉस इनकम हो जाएगा, इनकम बिफोर टैक्सेस, सिंपल, इनकम बिफोर टैक्सेस। तो और ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगा? माइनस टैक्सेस और मैंडेटरी एक्सपेंसेस भी हो जाएगा। ठीक है, ये सबको हटा देंगे तो ग्रॉस इनकम, जो प्योर इनकम होता है अपना, है ना, वो। फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा आइडिया ले लो यार, खुद से पढ़ना। लेकिन नेशनल इनकम क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, क्या लिखा है विदाउट,
विद इन नेशनल इनकम विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, वो इनकम जो मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री रहता है ना। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या रहता है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी प्लस एनआई। एनआई क्या है? एनआई है नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो जाता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला। नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, और प्लस प्लस क्या हो जाता है जो एनआई है, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हो जाएगा, है ना, नेशनल इनकम। और ग्रॉस इनकम वो होता है जो सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ही रहता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कर्क्यूमिनॉइड्स, और ये केमिकल नेम है, केमिकल कंपाउंड है, और किसमें क्या पाया जाता है वो बोला गया है ना। तो सबसे पहले है कर्क्यूमिनॉइड्स, कर्क्यूमिनॉइड्स है ना, कर्क्यूमिनॉइड्स। जो देखो कर्क्यूमिनॉइड्स अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक्चुअली सारे जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी अपने प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये जो कर्क्यूमिनॉइड्स है ये किसमें पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है, हल्दी स्पाइस, टर्मरिक। तो कर्क्यूमिनॉइड्स का हो जाएगा टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक हो जाएगा। 1,8 साइनोल, 1,8 वाला ये भी वही एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसको एक और नाम से भी बोल देते हैं 1,8 साइनोल को, 1,8 साइनोल को क्या बोल देते हैं? यूक्लेप्टोल, यू सी ए एल वाई पी टी ओ एल, यूक्लेप्टोल बोल देते हैं, ठीक है। और ये कार्डमम में पाया जाता है, ठीक है, कार्डमम, कार्डमम में पाया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर मतलब एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है ना कार्डमम का, तब इसका एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है। ये आपने देखा होगा ना, किसी किसी का एसेंशियल ऑयल होता है लेवेंडर वगैरह का, तो वही। यूजिनॉल जो होता है ये क्लोव्स में पाया जाता है, लौंग में, है ना। और जो पिपरिन है वो किसमें? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर में। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। According to which of the following foreign travelers did Dhruv Sena attended Hearst Assembly at Prayag? ठीक है, तो कौन सा फॉरेन ट्रैवल? देखो एक बुक है जो ह्यूएन सांग ने लिखा है, सी यू की, ह्यूएन सांग के द्वारा लिखा गया एक बुक है, वो है सी यू। इस बुक में अगर मतलब कोई भी ऐसे नोटेबल चीजें जो हाँ मेंशन किया गया है, किस चीज ने बोला, तो यही ज्यादातर ऐसा लिखा पढ़ी वाला काम करता है ना। ये ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस और एंड एक्सपीरियंसेस के लिए फेमस था, है ना। ऑब्जर्व करता था, और जो भी ऑब्जर्व करता था अपना एक्सपीरियंस जो भी फेस करता था उसको अपने बुक में लिखता था, ठीक है। ये सीयू की बुक में अपना लिखा हुआ है इसने। तो इसी में इसने मेंशन किया है जो ध्रुव सेना है, ये जो ध्रुव सेना जी है ना, राजा थे ध्रुव सेना दो, ठीक है। ये राजा किस किंगडम के थे? ये राजा थे मैत्रा, मैत्रिका, ठीक है, मैत्रिका बोलते हैं शायद, मैत्रिका डायनेस्टी, मैत्रिका, मात्रा का पता नहीं, अजीब सा स्पेलिंग है इसका, लेकिन मैत्रिका मुझे लग रहा है डायनेस्टी। ये गुजरात के तरफ था, गुजरात के तरफ के ये रूलर थे, ठीक है। और ये जो मैत्रिका डायनेस्टी जो था इसको फाउंड किसने किया था? सेनापति भद्रका, थोड़ा अनयूजुअल सा नाम है, सेनापति भद्रका, ठीक है। और ये जो ह्यूएन सांग था ये 7th सेंचुरी का ट्रैवलर था, 7th सेंचुरी। चलो नेक्स्ट देख। Constitution Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill 2022 was passed in Rajya Sabha in December 2022. It seeks to amend the Constitution Scheduled Tribe। देखो ये जो है ना ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये जो है द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर, ठीक है, फोर्थ अमेंडमेंट 2022,
इसका क्या एम था? इसका एम था कि किसको चेंज करना, एक बिल को चेंज करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के जो बिल था उसको चेंज करना इसका मेन टारगेट था, ठीक है। इसका मेन टारगेट वो था 2022 में। 2022 में मतलब इसका अमेंडमेंट, तो ये करंट अफेयर जो है वो 2022 का है, ठीक है। ये राज्यसभा में पास हुआ था, राज्यसभा 2022 में ये पास हुआ था, ठीक है, दिसंबर की तरफ। तो इसको मॉडिफाई करना था, कर्नाटक, मॉडिफाई क्या करना था, मॉडिफाई करना था कर्नाटक में जो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, उनके लिस्ट को इसको मॉडिफाई करना था, ठीक है। कर्नाटक बिल बाय एडिंग, क्या ऐड करना था इसको, बेट्टा कुर्बा, निकनेम ऐड करना था, एक बेट्टा कुर्बा, कुरुबा, बेट्टा कुरुबा नाम ऐड करना था, कुरुबा नाम ऐड करना था, ठीक है। काडू कुरुबा कम्युनिटी में ये निकनेम एक ऐड करना था, काडू कुरुबा कम्युनिटी में ये नाम इसको ऐड करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। आर्टिकल्स हैं, तो 324 से 329 तक सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 जो बोलता है ना, बार ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, बार ऑफ इंटरफेरेंस, बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब जब इलेक्शंस की बात आएगी ना, तो जो कोर्ट है वो कुछ अपना नाक नहीं घुसेड़ सकता, ठीक है। बार ऑफ इंटरफेरेंस, ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, बार मतलब निषेध है, ठीक है। जो इन पॉलिटिक्स और इसकी बात आएगी ना, इंटर वो क्या बोलते हैं, इलेक्शंस वगैरह की बात आएगी, तो कोर्ट उसमें अपना नाक नहीं घुसाड़ सकता, कोर्ट अपना ओपिनियंस नहीं दे सकता, ठीक है। बेसिकली ये आर्टिकल 325 क्या है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 बोलता है कि कोई भी जो पर्सन है वो उसको रोका नहीं जाएगा, उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा वोट डालने के लिए, ठीक है। एवरीबॉडी इज एलिजिबल फॉर वोट, एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू वोट, एवरी वन होगा, है ना, एवरी वन इज एलिजिबल टू वोट, सब एलिजिबल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सेक्स वगैरह किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या बोलता है, आर्टिकल 326 बोलता है कि जो इलेक्शंस इलेक्शंस होंगे लोकसभा और विधानसभा में, वो अडल्ट सफरेज के द्वारा ये में होंगे, ठीक है। अडल्ट सफरेज मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है ना, ठीक है, या जो कि सारे अडल्ट्स को वोट डालने के लिए मतलब एलिजिबल बनाता है, तो इलेक्शंस, लोकसभा एंड विधान परिषद, अभी विधान परिषद का इलेक्शन चल रहा है बहुत जगह, ठीक है, बाय अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के दौरान होता है, ठीक है। चलो 326 हो गया, 327 देखते हैं, आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 क्या बोलता है, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, ठीक है, ये हो जाता है पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास जो पावर है ना, में प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ टू लेजिस्लेचर, मतलब इलेक्शन का वो प्रोविजन बना सकता है पार्लियामेंट, उसके पास वो पावर है ना, हो जाता है आर्टिकल 327। और फिर 329 क्या हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 329 क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल 329 हो जाएगा आपका, ये तो हमने कर लिया था ना 324, एक सेकंड, ये एक्चुअली 329 था, बार ऑफ इंटरफेरेंस वाला जो था, ये आर्टिकल 329 था, सो सॉरी फॉर दैट, बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 324 क्या बोलता है फिर, आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द sole authority for elections, sole authority for
conducting elections. Election Commission of India is the sole authority for conducting elections. चलो हो गया सब। 4 5। नेक्स्ट देखते हैं। तो 8 नंबर क्या बोलता है, ये जो मेडल टैली वगैरह का हुआ था 36 नेशनल गेम्स, तो ये करंट अफेयर्स के ये पे था। तो ये ए होगा 4 सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है ना। सेकंड पोजीशन मेडल टैली सेकंड में 1 को मिला था, मतलब महाराष्ट्र। ये तो करंट अफेयर के ऊपर हो गया। थर्ड पोजीशन इन मेडल टैली 2 हरियाणा को, और फोर्थ पोजीशन इन मेडल टैली कर्नाटक को। चलो, which of the following are some regions in the world known for the thriving citrus fruit production? ठीक है, साइट्रस फूड प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए मेडिटेरियन रीजन ही फेमस रहता है ना। और फिर ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इक्वेटोरियल जो रीजन है वो किसके लिए फेमस रहता है? तो इक्वेटोरियल रीजन है वो मैंगोज के लिए फेमस है। ठीक है, साइट्रस फूड मतलब खट्टे जो फ्रूट है, जैसे लेमन्स हो गए, संतरे हो गए, ये सब। फिर इक्वेटोरियल जो रीजन है वो मैंगोज के लिए, पाइनएप्पल्स के लिए, इसके लिए फेमस रहता है ना। एवोकाडोस मसाले के लिए भी फेमस रहता है। तो कैरिबियन सी, इसमें ना आपको वो देखने मिलेगा, क्या बोलते हैं यार, कोरल रीफ। ये कोरल रीफ्स देखने मिलता है। यहीं पर है अपना ग्रेट बैरियर रीफ। यहीं पर है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Based on current scientific knowledge, it is currently postulated that the Earth has an estimate age of 4.5 million। ठीक है, 4.5 मिलियन ईयर्स अर्थ की एज इतनी है, 4.5 मिलियन ईयर्स। और इससे एक मुझे याद आता है, एक थ्योरी है ना, एक थ्योरी जो कि है नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी, नेबुलर थ्योरी जो है वो किसने दिया था? इमैनुअल स्वेडेनबॉर्ग और इमैनुअल कांत ने, है ना। इमैनुअल स्वेडेनबॉर्ग और इमैनुअल, मतलब एक ही बार में तो नहीं दिया था, थोड़ा इन्होंने अपना, फर्स्ट इन्होंने दिया फिर इन्होंने, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? तो ये कैसा ये है, क्या मतलब एनर्जीज के बारे में हो रहा है ना, पोटेंशियल, काइनेटिक, रेडिएंट और इलास्टिक। देखो सबसे पहले ना हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है, किताबी डेफिनेशन नहीं देता। पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पोजीशन और स्टेट से रिलेटेड रहता है, पोजीशन और स्टेट से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड। हाँ, मतलब ये इलास्टिक एनर्जी का भी एग्जांपल है। इलास्टिक बैंड क्या होता है कि देखो सपोज जैसे इलास्टिक बैंड ये है, तो ये जो पार्ट है ना फर्स्ट वाला, ये यहीं पर है, ये जाता है पीछे और इसको धकेलता है। ठीक है, तो ये अपने पोजीशन में ही है, ये फिर आगे जाता है। जैसे डैम्स में भी क्या होता है, एक डैम है, ऐसा बांध है, ठीक है? ये एनर्जी जो है ना कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, ये डैम है और यहाँ पर गेट है सपोज डैम डैम का। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ऐसे नीचे होके फ्लो करता है, तो ग्रेविटी ग्रेविटी में आके फिर ये काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ इससे क्या बोल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो मोशन पे रहता है हमेशा। जो मोशन हो रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी, और जो स्टेट अभी रेस्ट पे है और मोशन पे आने वाला है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेडिएंट एनर्जी आपका वही एक्सरे वगैरह है ना, यही सब हो जाता है। एक्सरे, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरे हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, तो ये सब हो जाता है। यूवी लाइट हो गया, ये सब रेडिएंट एनर्जी है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो फेज वन ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है भाई, है ना, उसका फेज वन का ये हुआ था। देखो, सबसे पहले ये टारगेटेड और यहाँ अचीव्ड भी लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, टारगेटेड और अचीव्ड। तो सबका ऑप्शन मतलब ये ए का वन, बी का टू, ये है टारगेटेड, इतना टारगेट कर किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में कितना अचीव हुआ? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में 9,000 का टारगेट था, लेकिन अचीव हुआ 10,000। ठीक है, और फिर बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स टारगेट था 2,000, लेकिन हुआ 1,000, 1,000 हुआ। और एक्सप्रेसवेज में 800 के आसपास ही हुआ था, है ना। और ये इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड, इसका कितना हुआ? तो इसका सिर्फ 4,000। ठीक है, तो ये था भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि रोड्स वगैरह मेजरली सिटीज, मेजर सिटीज को कवर करते चल रहा था, मेजर सिटीज। ठीक है, चलो, एक्सप्रेसवेज है उन सबको। इन September 22 द गवर्नमेंट ऑफ डैश डिसाइडेड टू लॉन्च ए कैंपेन एम्ड एट, ये भी करंट अफेयर का है। तो ये हमार बेटी हमार मान, ये नाम सुन के ही थोड़ा पता चल रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का ही। ठीक है, अभी बिहार में होता था हमरा। ठीक है, मध्य प्रदेश की थोड़ी लैंग्वेज अलग है, झारखंड की और ही अलग है, पूरी ही अलग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द गैप इन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट? हाईएस्ट तो राजस्थान भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिटरेसी गैप रहता है ना, मेल्स और फीमेल्स के में। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, 5 ईयर प्लान के बारे में है। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसमें कौन था? तो JL नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फोर्थ फोर्थ 5 ईयर प्लान से लेके सिक्स्थ 5 ईयर प्लान तक कौन था? तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, सेवेंथ में थे राजीव गांधी, फिर उनको गोली मार दी गई, है ना। सेवेंथ में थे राजीव गांधी। एट्थ में एट्थ में थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, फिर नाइन्थ में अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर टेंथ में भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर उनकी सरकार गिरी तो मनमोहन सिंह आ गए। तो बोल सकते हो दोनों ही, ये भी हैं और मनमोहन सिंह भी। ठीक है, मनमोहन सिंह। फिर ट्वेल्थ में भी मनमोहन सिंह थे, इलेवेंथ में मनमोहन, ट्वेल्थ में भी मनमोहन सिंह थे। इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में मनमोहन सिंह ही थे। मोहन, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख दिया मैंने। हाँ, तो ट्वेल्थ तक मनमोहन सिंह। तो यहाँ इसके हिसाब से देखो, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट से लेके थर्ड तक थे, तो ये फर्स्ट का ही हो जाएगा, है ना। मनमोहन सिंह कब थे? मनमोहन सिंह थे 11th। अगर देखो, अगर 11th नहीं देते ना ऑप्शन में, तो हम 10th में से क्लिक करते, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 10th में। ठीक है, तब तक थे, ये हो जाएगा सही ऑर्डर, है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं कि किसके किसके बेस्ड मॉडल था, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किसका मॉडल था, किसके मॉडल के बेस्ड थे? सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, फोर्थ तक देखते हैं, फिफ्थ तक देखते हैं। फिफ्थ में भी एक है। तो ये पहला वाला जो था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल में है ना, हैरोल्ड डोमर। सेकंड जो है वो PC महलनोबिस। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बोल सकते हो जो है वो GD गडगिल गडगिल। ठीक है, और फिफ्थ जो है DP धर।
इनके मॉडल पे था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। Which committee has suggested a penalty or punishment for the non-performance of fundamental duty? ये स्वरण सिंह कमेटी था। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी। अभी देखो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में आता है। फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में आता है ना। और इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो 11th वाला है, 11th वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 80 कितने से 86th 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो इसको एक याद करने का फटाफट ट्रिक देख लेते हैं। लिखूंगा तो नहीं, बस बता दूं। पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ऐसे ऐसा ट्रिक बनाया है कि ACP, ठीक है, डिफेंड, ACP डिफेंड, प्रमोट, प्रमोट हार्मनी, फिर कल्चर, कल्चर है, फिर फॉरेस्ट, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, कीवर्ड्स है ये सब। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स है। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सीलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, फिर अर्ली एजुकेशन। ठीक है, इसमें अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ कॉमिटी वगैरह का है ना। पी से था आपका प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स वगैरह ये सब है। और डी से डिफेंड द कंट्री, ये इसमें प्रमोट हार्मनी है ना, टू प्रोटेक्ट द कल्चर है ना। फिर फॉरेस्ट, लेक्स, ये सबको प्रोटेक्ट करने की बात आई है। फिर ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस और अर्ली एजुकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अमॉन्ग द चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। तो ये सारे कैंसर है, और जो ग्लूकोमा है वो एक आई डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। प्रेशर बढ़ जाता है आंखों का, है ना। तो आई डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, इससे अंधापन आ सकता है पूरा, है ना, पूरा अंधा हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18। ये तो यार करंट अफेयर है ना। In September 2022, the Uttar Pradesh Assembly set aside one day for women MLA to speak about the women issues such as safety, health, hygiene, and education. Who among the following has written बादशाह नामा? बादशाह नामा किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसको हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। देखो बाबर ने लिखा है बाबर नामा, अगर आपको याद नहीं है तो बोल रहा हूँ कि बाबर ने लिखा है बाबर नामा। ठीक है, और अबुल फजल ने लिखा है अकबर नामा। ठीक है, ये जो थे एक सूफी सिंगर थे, इनायत खान, सूफी सिंगर थे, है ना, फिलोसोफर थे। और ये बच गए अब्दुल हमीद लाहौरी, तो ये इन्होंने बादशाह नामा लिखा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का पर यूनिट एसआई आइडल गैस के लिए है ना फॉर्मूला 6.17 10 टू द पावर -21 जूल्स, है ना, यूनिवर्सल रहता है, तो आप इसको डायरेक्टली रट सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म करना है ना, पॉसिबल क्रिटिसिज्म। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? एक्सपांशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अगर ब्यूरोक्रेसी और एफिशिएंसी होगा मतलब पब्लिक सर्विसेज, तो ये तो इसकी तारीफ हो रही है। ठीक है, ये मतलब पब्लिक पब्लिक इसकी तारीफ हो रही है ना। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, गवर्नमेंटाइजेशन की तारीफ हो रही है ना, उसकी तारीफ है। तो ये स्टेटमेंट उस चीज को प्रूव नहीं कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की बुराई नहीं कर रहा है।
एक्सेसिव ग्रो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बुराई कर रही है ये स्टेटमेंट, तो उसकी हमें प्राइवेटाइजेशन की बुराई करनी, प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी बुराई देखनी है। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस, ये हो सकता है, ये क्यों है? अब देखो, जो प्राइवेटाइजेशन जब होता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो सिर्फ फोकस करता है किस पे? प्रॉफिट पे फोकस करता है। जिसके चलते जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो प्राइवेट खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि भाई ये तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो इनको हम कुछ भी फैसिलिटी नहीं देते हैं। जबकि गवर्नमेंट क्या सोचती है? गवर्नमेंट सोचती है कि चलो यार सबका अच्छा करते हैं, है ना? जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इस ये सिर्फ़ प्रॉफ़िट के बेस पे है, इसीलिए ये लिमिटेड एक्सेस हो जाता है उनको, है ना? मार्जिनलाइज़्ड पॉपुलेशंस को। ये हो जाएगा उसका प्रॉपर क्रिटिक। रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट, ये नहीं होगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज़? ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। और बाकी सब कुछ का क्या-क्या नाम है? और नाम है जैसे अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक बार पीरियोडिक टेबल टेबल देख लेना। लैंथोसाइड्स, टिसाइड्स, ठीक है, हैलोजेंस, नोबल गैस, हैलोजेंस और नोबल गैस। इसी को हम इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं, ये नोबल गैस को ना, जीरो थ्रू। चलो फिर देखते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है ये वीक एसिड रहता है, एक है ना, वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड रहता है, और इसका फॉर्मूला है H2CO3, ठीक है। ये सोडा वाटर में पाया जाता है, ये ए हो जाएगा इधर। लॉरिक एसिड, तो ये लॉरिक एसिड है, ये फैटी एसिड है, एक टाइप का फैटी एसिड है, एक टाइप का फैटी एसिड है। और ये कोकोनट मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड के नाम में ही बटर टाइप का दिख रहा है, तो ये ब्यूट्रिक एसिड इसका हो जाएगा। और बच क्या गया फिर? मस्टर्ड ऑयल। एटलीस्ट हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसके अटेम्प्ट के बेस पे हम कुछ और ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे ये और ये एलिमिनेट हो जाता। अभी एक और दो में कंफ्यूजन रहता। अगर आपको एक और भी कुछ आता है ना, तो आप ले जाते हैं, बना देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बोलना है, लेकिन मैच्ड पेयर है ना। तो इन्होंने क्या क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया, देखो। सबसे पहले रेलवे, रेलवे इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक, है ना। टेलीग्राफ सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। और सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज लॉन्च किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉन्च किया था कब? 1848, 1848 में लॉन्च किया था। और इन्होंने पोस्टल सर्विस को रीऑर्गेनाइज किया था, रीऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। इतने चीज इन्होंने किए थे, और भी बहुत सारे किए थे, लेकिन जरूरी नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो फर्स्ट अफगान वार में इन्वॉल्व थे, तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा यहाँ। और ये गलत हो जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इनका कोई ये नहीं था, ठीक है, ये भी गलत है। चलो बाकी देखते हैं। क्या है ये? विच वन इज नॉट इनहेरिटेड, है ना, जो फैलता नहीं है। तो इनहेरिटेड मतलब क्या? जो मतलब आपके पापा मम्मी से है, फिर आपको आएगा, जीन्स के थ्रू थ्रू आता है, मतलब, है ना। तो वो बीमारी सब, मलेरिया जो है वो कभी मच्छर के काटने से होता है, ना कि जीन्स के ट्रांसफर के थ्रू होता है, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि थोड़ा मतलब जेनेटिकली इंटेलेक्चुअल इंसान नहीं बन पाता, है ना, मंद बुद्धि बन जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के चलते, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के चलते, ठीक है, एक क्रोमोसोम वीक हो जाता है, एक ज़्यादा ये हो जाता है, तो उसके चलते इंटेलेक्चुअल में
समझने में, है ना, डिसलेक्सिया ये सब बीमारी होता है, वो तारे ज़मीन पर वजह जैसे बीमारी, डाउन सिंड्रोम, है ना। साइटिस साइटिक फाइब्रोसिस इसमें रेस्पिरेटरी का बीमारी होता है ना, सांस लेने में दिक्कत होता है, अस्थमा वस्थमा टाइप का, डाइजेस्टिव का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, मसल वीकनेस सब होता है, ठीक है। तो इतना ही था गाइस। चलो वैसे जीके मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं भाई। हाँ, फिर भी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।